नमस्कार। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं संयुक्ता। एक ऐसी चौखट, एक ऐसी दहरी जो बन गई है शैतानी साए की दुश्मन, लगा रही है भूत प्रेत के होश ठिकाने। इतना ही नहीं, उस दहरी में बुरी आत्माएं खुद ही पहुंच जाती है हाजिरी देने और डरते कांपते हुए कबूलती है अपना गुनाह। आखिर क्या है दहरी और कौन सिखा रहा है शैतानी आत्माओं को सबक? जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश, दुश्मन दहरी। एक बार फिर सज चुका है भूतों का मेला। दूर दराज की आत्माएं शरीक हो रही है इस मेले में, जहां बाबा के सामने शैतानी आत्माएं लगा रही है रहम की गुहार। लेकिन दुश्मन दहरी के आगे उनके सारे मंसूबे हो रहे हैं नाकामयाब। हो या प्रेत, जिन्न हो या रूहानी ताकतें, चुड़ैल हो या मशान, यह सब का लगता है मेला, जो खुद ब खुद यहां खिंचे चले आते हैं। चीख चीख कर बयां करते हैं अपनी एक एक दास्तां। भटकती आत्माएं कबूल करती हैं अपना गुनाह। इंसानी दुनिया में लगता है भूतों का मेला। भूत खुद खोलते हैं एक एक राज। एक बार फिर सज चुका है ये अद्भुत मेला, जहां रोएंगी रूहानी ताकतें, चुड़ैल चीखेंगी, प्रेत तड़पेगा, मशान तिल मिलाएगा। एक फूंक में बस में होंगे प्रेत। लेकिन यहां ना तो कोई बाबा है, ना ही कोई पीर फकीर। बस मौजूद है एक करिश्माई दहरी, जो दिखाती है कमाल। खुद ब खुद उतर जाता है लोगों का भूत। पनाह मांगने लगती हैं काली ताकतें। करिश्माई चौखट के स्पर्श से दूर हो जाता है हर कष्ट। ऐसी तकलीफें जिसका इलाज किसी हकीम डॉक्टर के पास भी नहीं है। और दहरी में कदम रखने मात्र से इंसानों को मिलता है इंसाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ऐसे एक नहीं कई मरीज है जिन पर कब्जा जमाया है शैतानी ताकतों ने। वो सब बाबा की दहरी पर तड़पते बिलखते और चिल्लाते हुए पहुंच रहे हैं। वहीं मस्जिद में मौजूद एक अदृश्य शक्ति भूतों को दे रही है उनके किए की सजा और इंसानों को दिला रही है इंसाफ। शैतानी सायों की दुश्मन एक दहरी, जहां मौजूद है एक अदृश्य शक्ति, जिसके दायरे में कदम रखते ही भूत प्रेत कबूलते हैं अपना गुनाह। बाबा से लगाते हैं रहम की गुहार। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें, कोई लगा रहा है बचाने की गुहार, तो कोई लगा रहा है जमीन पर लूट। ये नजारा है देवास की रियासत काली मस्जिद का, जहां मौजूद अदृश्य शक्तियां बुरी आत्माओं को मजबूर कर देती है अपनी चौखट पर आने के लिए। और बुरी आत्माएं एक इशारा पाते ही खिंची चली आती हैं इस चमत्कारी दर पर।
जो भी श्रद्धालु आते हैं, जैसे कोई हवा बाधा आतंक आत्माएं और जो भी कोई बीमारी है उनको सबकी शिफा मिलती है। जो भी अपने अकीदत मोहब्बत के साथ आते हैं जी उनको शिफा मिलती है। अरे लोग यहाँ सब दूर से बाहर से भारत के मुल्क से लोग आते हैं और मतलब पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। मतलब ये हो गए 20-22 साल हो गए इनको बचपन से इनको देखता नहीं बाबा को। 1100 साल पुरानी इस दरगाह पर आने मात्र से बनते हैं सारे बिगड़े काम, भर जाती है सालों से सूनी पड़ी गोद। इतना ही नहीं, यहाँ कोई झाड़ फूक भी नहीं होती, ना ही कोई उतारा किया जाता है। फिर भी मस्जिद में प्रवेश करते ही इंसानी रूह छोड़कर भागने लगते हैं भूत, और मस्जिद पर मत्था टेकने से पूरी होती है हर मुराद। साहब यहाँ पे अल्लाह मानना पड़ता है साहब जी, बाबा सरकार के वहाँ, और आपको जाके जो बाबा साहब 5 जुमेरात का टाइम देंगे वक्त, और उसके भी दौरान में फिर बाबा साहब जो आत्मा है अंदर वो बुलाते हैं बाबा साहब उस आत्मा को, और वह दाखिल होती है। फिर बाबा साहब उसे समय देते हैं कि तेरे को वहाँ घारत होना है। फिर वो आत्मा चली जाती है, वो आदमी ऑटोमेटिक अच्छा होके अपने घर चले जाता है। मस्जिद के बाद आते सांप के हाथ में जो सब वो ये कर देता, अपने आप 5 गुरुवार करना पड़ते हैं जो बताते हैं। काली मस्जिद का रहस्य भी अपने आप में ही रहस्यमय है। आज भी किसी को नहीं पता कि दरगाह के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो प्रेत बाधा से हमेशा के लिए निजात दिलाती है। लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों को इस चमत्कारी दरगाह पर अटूट विश्वास है, प्रगाढ़ आस्था है। तभी तो दूर दराज से यहाँ आकर लोग मन्नत के धागे बांधते हैं। देवास से अमिताभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए इसी अद्भुत मस्जिद के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता जो देवास से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमिताभ शुक्ला से। अमिताभ, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन सी मान्यताएं जुड़ी हैं इस मस्जिद के साथ? देखिए संयुक्ता जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये जो काली मस्जिद है ये काफी रहस्यमयी मस्जिद जो है देवास में स्थित है, और कहा जाता है कि रियासत कालीन ये मस्जिद है। और इससे जुड़ी एक जो मान्यता है वो ये है कि जिन्नातों का एक दल देवास से काफी पुराने समय में निकला था, कई शताब्दी पहले, और यहाँ के तत्कालीन महाराज ने उन्हें इस जगह पर स्थान दिया था, और उन्होंने इस स्थान पर ही अपने जो इबादत करने का इसको स्थान बनाया। और माना जाता है कि वही जिन्नात आज यहाँ पर मौजूद है। और इस काली मस्जिद में जो भी लोग अपने दुख दर्द लेकर आते हैं, कोई ऊपरी बाधा किसी मरीज को होती है तो वो खुद ब खुद अपने आप दूर होना यहाँ पर इस देहरी पर शुरू हो जाती, और जो है अपने आप कोई झाड़ फूक नहीं की जाती। इस देहरी पर आने के बाद ही जो है मरीज के शरीर में कोई शक्ति विद्यमान है या कोई ऊपरी बाधा है, बला है, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाती है। ऐसी चमत्कारी की मस्जिद है। और ये भी कहा जाता है कि जिन तत्कालीन महाराज ने देवास रियासत के जिन तत्कालीन महाराज ने इन जो जिन्नातों को इस काली मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया था, उन पर भी काफी रहमत और खुशियों की बरसात यहाँ पर इस मस्जिद में जो शक्ति मौजूद है उसके द्वारा कर दी गई थी। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि प्राचीन समय में पहले इसका नाम कलंदरी मस्जिद रहा था, और हिस्टोरिकल एविडेंस के मुताबिक बाद में इसका नाम मोटी मस्जिद किया गया, और इसके बाद अब ये काली मस्जिद के नाम से जो है देश में प्रसिद्ध है। और जो जावरा की जो मस्जिद है हुसैन टेकरी, उसके समकक्ष इसको माना जाता है। पूरे इसमें लोग आते हैं और जो है ऊपरी बाधाएं अपने आप इस यहाँ पर दूर होती है, दूसरे कष्ट भी दूर होते हैं, और अपनी कष्टों को ये मस्जिद पर मौजूद शक्ति हर लेती है। जी अमिताभ, ये तो बात हुई इतिहास की काली मस्जिद की। अब आपसे जानना चाहेंगे जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें किस तरह का अनुभव होता है, और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, वो किस तरह महसूस करते हैं जब कोई भूत बाधा या बलाव से प्रताड़ित होकर परेशान होकर वहां पहुंचता है? देखिए संयुक्ता जी, यहाँ पर हर गुरुवार को मेला लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर गुरुवार को जो है हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आते हैं। किसी भी समस्या होती है अपने आप जो है, जैसे ही महिला है या पुरुष है, यहाँ पर जो जो देहरी है, जो जाली है, उस पर जैसे ही जाकर वो मत्था टेकते हैं तो उसी दौरान जो है ये रूहानी शक्ति अपने आप काम करने लगती है। कई तथ्य यहाँ से जुड़े हुए हैं,
और अपने आप जो है वो खुद चिल्लाने लगती है। जो बुरी आत्मा या जो साया रहता है वो कहने लगता है कि बाबा मुझे छोड़ दो, या जो भी बातें हैं, चीख की आवाजें यहाँ पर सुनाई देती हैं। और ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की तादाद में लोग अपने जो है रूहानी ताकत से जो गिरफ्त में रहते हैं वो बाबा से जो है ये मन्नत मांगने लगते हैं कि हमारे शरीर को मुक्त कर दो, हमारे शरीर को छोड़ दो। और जो है वो अपने आप ही उस शरीर को छोड़ने लगती है और जो है भूत प्रेत बाधा अपने आप दूर होती है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, कोई अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे, सोनी गोदे यहाँ से भरती है और लोग अपनी मन्नतों का धागा यहाँ पर बांध के जाते हैं। बीमारियों के संबंध में बात करें तो संयुक्ता जी बड़ी है अचंभित करने वाली बात है। यहाँ के जो मुख्य खादिम है जो अर्जुन ठाकुर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोमा तक के मरीजों के जो है दुख दूर हुए हैं। कोमा तक के मरीज जो है इस लेवल तक की जो है बीमारी यहाँ से दूर हो गई है मरीजों के शरीर से। तो ऐसी अद्भुत शक्तियों को अपने आप में समाये हुए ये काली मस्जिद देवास मौजूद है। और साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि देश विदेश से भक्त आते हैं, बड़ी संख्या में लोगों का तांता लगता है, लोग इबादत करते हैं और अपनी अर्जियां लगाते हैं। श्रद्धा के साथ इस मस्जिद पर मत्था टेकने के लिए आते हैं लोग। और ये भी कहा जाता है कि 5 गुरुवार लगातार आने से अपने आप जो है जो भी बाधाएं हैं किसी भक्त के लिए, किसी श्रद्धालु के लिए, तो वो अपने आप स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाती हैं। एक ही इस मस्जिद का जो है पूरा रहस्य है। और दूसरे पहलू और जो हमने देखा कि किसी प्रकार की कोई झाड़ फूक नहीं होती, कोई उतारा नहीं किया जाता, जिस तरह से अन्य मस्जिदों में या अन्य किसी इस तरह के स्थानों में हम देखते हैं। बिल्कुल लमिता, जैसे जैसे आप इस मस्जिद के बारे में बता रहे हैं वैसे वैसे हमारे दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा और ज्यादा बातचीत आपसे करेंगे और ज्यादा काली मस्जिद के बारे में जानकारियां दर्शकों आप तक भी पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद, शुद्धता और सेहत का हर दाने का पूरा पोषण। बंसल रिफाइंड सोयाबीन रखे ऑलवेज एक्टर।